ओके, तो अभी आए मुफ्ती, क्या है ये, मुफ्ती रूहुल अमीन शिराजी, रूहुल रूहुल अमीन शिराजी। जी जी, आपको सुन रहा हूँ। आप हाँ हाँ, कैसा है? क्या हाल है आपका? बिल्कुल, आप सुनाए, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, मैंने सवाल करने के लिए आया है आपके पास। श्योर श्योर श्योर। एथीजियम में हाँ। एथीजियम में हम्म, अगर कोई आदमी चाहिए कि मुर्दा के साथ मुजामहत करे, तो हाँ ये हाँ, जायज है या नहीं एथीजियम में? एथियज्म इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहता। उसके अंदर ना तो कुछ जायज है नहीं। ना जायज है, क्योंकि एथियज्म में कोई चीज जायज ना जायज नहीं होती। ये जायज ना एथीजियम में जायज कोई सिर्फ, चीज जायज हाँ नहीं, नहीं, जायज नाजायज हाँ, नहीं होता कोई है, जायज ना इसीलिए जायज अगर की, कोई एथिस्ट चाहिए तो ये कम कर लिया तो इसका क्या कोई फैसला मुसलमान भी होगा? चाहे तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने करना है मुसलमान वो नहीं, करेगा। कोई हाँ, एथिस्ट का है, अगर कोई एथिस्ट ये काम करे तो इसका क्या फैसला होगा? मैं बताता हूँ आपको। कोई इंसान ऐसा कोई काम करेगा जो कंट्री के कानून के खिलाफ होगा, तो उसके ऊपर केस होगा। अगर ये वाला कानून है कंट्री में कि आप किसी भी डेड बॉडी के साथ बेहुरमती या इस तरह सेक्स नहीं कर सकते, तो अगर कोई भी आदमी करेगा, चाहे वो एथियस्ट होगा, मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, क्रिश्चियन होगा, डजेंट मैटर, कोई भी है, किसी भी रिलीजन का है, अगर ये लॉ के खिलाफ है तो उस पर केस होगा। और अगर ये लॉ के खिलाफ नहीं है तो फिर केस नहीं होगा। तो बेसिकली ऑलमोस्ट हर जगह पे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ तो ये वाला लॉ है कि आप किसी भी डेड बॉडी के साथ इस तरह नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके लिए एथियस्ट होना, मुसलमान होना, हिंदू होना, जापानी होना, चाइनीज होना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी भी क्रीड के हो सकते हो, किसी भी रिलीजन के हो सकते हो। अगर ये अगेंस्ट द लॉ है तो वो अलाउ नहीं है, अगर लॉ के अंदर कोई चीज है तो वो चीज अलाउ है। तो आपने आपने जो बात किया है तो मुस्लिम के लिए क्या लॉ होगा, ये तो मैं जानना चाहते हूँ नहीं। और हिंदू मुस्लिम में के क्या लिए लॉ लॉ होगा? होगा, मुस्लिम के लिए वही लॉ सुनो होगा सुनो जो प्लीज प्लीज उस कंट्री का लॉ प्लीज होगा। प्लीज सुनो 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 सुनो। हम्म मैंने जो बात कहते हैं कि मुस्लिम में क्या होगा, ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ। और हिंदू में क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, जानना हम्म चाहते हूँ आपके पास। लेकिन आपके पास जो सवाल है, अगर कोई एथीस्ट ये चाहिए कि मैं मुर्दा के साथ मुजामत करूं, तो उसका फैसला क्या होगा? आपने कहा कि कानून से उसको पकड़ा जाएगा। तो अगर हम्म कानून ऐसा आपका मोरालिटी कोई देश की कानून आपका मोरालिटी हो, हम्म तो तो आपके पास तो भी देश के जो, तो मुस्लिम तो भी मुस्लिम जो कहते हैं कि कुरान हमारे मोरालिटी है। तो इस हम्म पर आप सवाल किस किस लिए करते हैं? आपकी हम्म तो आप तो कहा है कि कोई आपके लिए जायज नाजायज नहीं है, तो आप हम्म क्यों इस्लाम के कानून पर और हिंदू के कानून पर और क्रिश्चियन के कानून पर आप स्टॉप करते हैं? ये मेरा हाँ, सवाल है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए क्योंकि हम लोग जो है ना, जैसे मुझे लगता है आपको एथियस्ट का समझ लिया है। आपको पता है एथियस्ट किसे कहते हैं? एथिस्ट एथिस्ट किसे कहते हैं, या मैं जानना चाहता हूँ आपके पास। हाँ, एथियस्ट उसे कहते हैं जो कहता है कि आप कह रहे हो खुदा है, और वो कह रहा है कि जो सबूत आप दिखा रहे हो खुदा का, उस वो मुझे कन्विंस नहीं करता, बस। इसको एथियस्ट कहते हैं। इसके अलावा किसी और चीज को एथियस्ट नहीं कहते। तो ये जो आप सवाल जो आपका, एथिस्ट के डेफिनेशन कहा है, हम्म, आप जो एथिस्ट के डेफिनेशन कहा है, अगर कोई एथिस्ट आपकी डेफिनेशन ना माने, तो उसको हम्म, क्या कहा जाएगा? मैं वो भी जनरल एथिस्ट नहीं होगा? डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, जो जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जनरल, ओवरऑल। क्योंकि आप एथियस्ट के आगे बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। ये ओवरऑल ओवरऑल जो आप कहते हैं, अगर ओवरऑल, हाँ, आपने ओवरऑल। ओवरऑल जो कहते हैं, अगर हम्म कोई कोई आदमी ओवरऑल को नहीं मानते, हम्म नहीं मान लिया, तो उसके लिए क्या फैसला होगा? कोई फैसला नहीं है, इट्स जस्ट अ डेफिनेशन। जैसे कोई कहे, आप कहो कि ये देखो, ये जो है ना, ये पेन का कैप ब्लू है, ठीक है। आप कह रहे हो नहीं ये ब्लू नहीं है, ये पिंक है, ठीक है, आप कहते रहो ये ब्लू है, इसकी डेफिनेशन है ब्लू, और आप चेक कर सकते हो ब्लू की डेफिनेशन। अब आप बोलो नहीं मैं नहीं मानता ये ब्लू है, ठीक है, आप ना मानो, लेकिन इसकी डेफिनेशन फिर भी ब्लू ही है। इसी तरह एथियस्ट की डेफिनेशन है नॉट बिलीव इन गॉड, बस दैट्स इट। दैट्स अ बेसिक डेफिनेशन। अगर कोई बंदा कहता है मैं नहीं मानता,
ठीक है ना माने, लेकिन डेफिनेशन नहीं चेंज नहीं 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 हो नहीं, जाती। अगर आपने जो डेफिनेशन दिया है इसके साथ बहुत से एथिस्ट इसको नहीं मानते कि किसी ने कहा, किसने ठीक है, कहते कि क्योंकि लेक हमारे ऑफ एविडेंस, ये कहते हाँ, लैक ऑफ हैं, ये एविडेंस। कहते हैं लेक ऑफ एविडेंस। सुनो 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 प्लीज। अब और कुछ आदमी कहते हैं कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, है या नहीं इस पर उसका शायद है। तो आप इस पर हाँ, आप जो एक एथिज्म का हाँ, एथिज्म, सुनो प्लीज मेरे नहीं सवाल नहीं, तो मैं सुनो पहले। क्योंकि आप सवाल पूछते हो फिर उसके साथ 2-3 और चीजें बोल देते हो, मैं एक एक करके जवाब देना चाह रहा हूँ कि फिर कंफ्यूज ना हो जाए। तो आप एक एक बोलते ओके। हो ना एक टॉपिक, तो फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने बोला कि कहता है लैक ऑफ एविडेंस, सही कह रहे हो आप। लैक ऑफ एविडेंस या कह सकते हो जो एविडेंस है वो कन्विंसिंग नहीं है, बोथ थिंग एक ही चीज मीन करती है। दूसरा जो आपने बात बोली एग्नोस्टिक, आपको पता है एथियस्ट एग्नोस्टिक भी हो सकता है और एग्नोस्टिक एथियस्ट भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन दो अलग अलग चीजों की है। एथियज्म पोजीशन है बिलीफ की, और एग्नोस्टिसिज्म पोजीशन है नॉलेज की। एग्नोस्टिक कहता है कि मुझे पता नहीं है, इट्स अ क्लेम है वो नॉलेज की, बिलीफ की क्लेम नहीं है। और जो एथियस्ट है वो बिलीफ की क्लेम करता है, बिलीफ की क्लेम करता है, अपने कहता है कि जो एग्नोस्टिक की जो डेफिनेशन दे रहा है इसका ये तो आपके नजदीक है, नहीं नहीं ये नहीं, तो मैं आपके जनरल नजदीक है, मगर मेरी तरह नहीं है। आप सारी, इसको एक स्टैंडर्ड सुनो पे सुनो गूगल प्लीज कर प्लीज सकते हो। मेरे सुनो, मेरे बात करने दो मुझे भाई। मैंने जो कहा है कि एथीजियम की जो डेफिनेशन में आप कहते हैं उसके साथ अगर कोई एथीस्ट ने डिनाई कर दिया कि मैं इस तरह एथीस्ट नहीं है, आप जो जिस तरह कहते हैं, तो आपने कहा ओवरऑल कहकर आपने तो सारी दुनिया के आदमी ओवरऑल आदमी ने खुदा तआला को मानते हैं, आप तो नहीं मानते हैं। तो ओवरऑल से तो भी कोई चीज है या नहीं, इसके सबूत नहीं होता है। समझा मेरे बात? नहीं समझा, नहीं समझा, समझ में नहीं आया? नहीं समझा। जवाब दो जवाब दो। हाँ, मुझे समझ नहीं आया आप पूछ क्या रहे हो। मैंने सवाल किया आपके पास कि आपने हम्म, कहते हैं कि ओवरऑल जिसको कहते हैं वो हमारे लिए मानना जरूरी है, ये कहते हैं आप कि ओवरऑल कहते हैं कि ये कलर ब्लू है इसलिए हम मानूंगा कि ब्लू ब्लू है, इसको बिलीव कहते हैं। तो अगर आप जो डेफिनेशन कहाँ है, तो ओवरऑल क्या मानता है इस पर अगर कोई आदमी एथीजियम के डेफिनेशन मान लिया, ना हम्म, माने, अब अगर कोई आदमी ना माने इस पर, हम्म, ओवरऑल के जो डेफिनेशन आपने दिया है तो ओवरऑल आदमी खुदा ताला को मानते हैं, आप तो नहीं मानते। तो ओवरऑल आपके लिए किस किस तरह सबूत होता है, ये मेरा सवाल है। किस तरह सारी दुनिया की ओवरऑल के लिए आपके लिए मैंने टॉपिक से बाहर आया है। तो मेरे दूसरा सवाल ये है कि देखो भाई, आपने कवानीन को कहते हैं कि कवानीन, देश की कवानीन जो होता है वो कवानीन से मोरालिटी होता है, ये आप कहते हैं। तो नहीं, अगर मैंने देश की इससे मोरालिटी मोरालिटी का कोई से ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं, इससे मोरालिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये कंसेंसस है, लॉ एंड ऑर्डर कवानीन की बात होती है। नहीं, मुस्लिम कंट्री एथिज्म का की मोरालिटी लॉ एंड क्या ऑर्डर होगा? होता है। एथिज्म का मोरालिटी क्या होगा? एथियज्म का कोई मोरालिटी नहीं होता, क्योंकि एथियज्म मोरालिटी के बारे में बात ही नहीं करता। इट्स एथियज्म मोरालिटी का पॉइंट ही नहीं है। इट्स अ पॉइंट ऑफ बिलीफ इन गॉड और नॉट, दैट्स इट। उसके अलावा कोई इसकी पोजीशन नहीं है। आपको पता है इस चीज का क्या? नहीं, मुझे लगता है आपको ये नहीं पता कि एथियज्म की एक्चुअल पोजीशन क्या है। एथियज्म की पोजीशन एथिज्म मोरालिटी के बारे में कुछ भी एथिज्म नहीं है। नहीं, कुछ भी कुछ पोजीशन भी नहीं नहीं। है एथियज्म, कुछ भी नहीं। अगर अगर ना अब तो भाई तो ये कहा कि हाँ, एथिज्म मोरालिटी में कुछ ना कहे तो मोरालिटी तो भी हुई नहीं, मोरालिटी तो हाँ, नहीं है। उससे इससे अगर अब जैसे मैं सुनो सुनो, एक मिनट। अगर आपने कहते कि एथिज्म में मोरालिटी नहीं है, तो अगर एक एथिस्ट किस तरह चलेगा, उसका उसका कानून क्या होगा? उसकी अपनी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो जिस चीज को फॉलो करे। क्या 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 समझ में नहीं आया। उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करता है, जिसको जो उसको चीज समझ आती है उसके मुताबिक वो चलता है। अब तो जैसे लेनिन माओसेतुंग ने एथियस बहुत है। से आदमी को कत्ल अब किया, कई हाँ, तो कोई लेनिन माओसेतुंग ने बहुत आदमी को कत्ल किया, नहीं माशाल्लाह नहीं, बहुत ऐसे अच्छा नहीं काम होता। है। नहीं, ऐसे नहीं होता, बिकॉज आप माशाल्लाह। इसको एक किस्म का एक कैरिकेचर बना रहे हो। ठीक है, एक कैरिकेचर नहीं है। आपको जब भी कोई इस तरह की बात होती है ना, उसको डिटेल में समझना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एथियज्म पे ऑब्जेक्शन करना है, श्योर, नो प्रॉब्लम,
आपको एथियम पे ऑब्जेक्शन करना है, नो प्रॉब्लम। आप एथियज्म की पोजीशन समझो कि वो किस चीज पे पोजीशन बोलता है, किस चीज पे नहीं बोलता। ठीक है, जिस चीज के बारे में एथियज्म पोजीशन बोलता है आप उसके बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, जिस चीज के बारे में एथियज्म का कोई स्टैंस ही नहीं है तो फिर उससे एथियज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस जो है गॉड के बारे में कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि साइंस का गॉड के बारे में कोई कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हैज नथिंग टू डू विद गॉड। ठीक है, तो साइंस गॉड के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। आप बोलते हो ना साइंस और गॉड, नहीं, साइंस गॉड के बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई उसका ओपिनियन नहीं है गॉड के बारे में, क्योंकि वो उसकी कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता, इंपेरिकल डाटा के बारे में फॉलो ही नहीं करता। इसी तरह ये बोलना ये मॉरल है, नॉट मॉरल है, बीफ खाना चाहिए या वेजिटेबल खाना चाहिए, मच्छी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, हाँ, तो ये था मोरालिटी एथिज्म मोरालिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, नहीं तो करता, क्योंकि एथिज्म कोई पोजीशन नहीं। हाँ, इसलिए मुस्लिम की मोरालिटी पर स्टॉल करते हैं। नहीं, ये तो मेरा मुस्लिम सवाल की है। मोरालिटी पे कोई भी बात कर सकता है, आप बात कर सकते हो, मैं भी बात कर सकता हूँ, हिंदू भी बात कर सकता है, किसी भी चीज की मोरालिटी के ऊपर बात कर सकते हैं। इस पर स्टॉल करते हैं कि आपके पास इस तो कोई मोरालिटी नहीं है, नहीं तो इस्लाम पर हमारी, स्टॉल करते हाँ हैं। बिल्कुल, परफेक्ट, वेरी नाइस। एथियज्म, एथियस्ट अगर होने आप के अकल से कहा, अगर आप अकल से कहा तो अकल से भी लेनिन माओसेतुंग ने बहुत से आदमी को कत्ल किया, तो बहुत अच्छा काम होगा। एक मिनट, कैन आई आस्क हिम अ क्वेश्चन यकीन सर? हाँ बोले मुफ्ती साहब, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो अगर इस्लाम नहीं होती तो क्या आप सब लोग उनके कत्ल करते? आप बोल रहे हैं इस्लाम पर सवाल का जवाब नहीं दूंगा भाई। इस्लाम में क्या होगा इससे? ठीक है, रिलीजन, हाँ ठीक है, रिलीजन, अगर रिलीजन नहीं होती तो आप सबको कत्ल करते क्या? लेनिन माओसेतुंग ने किया कम क्या? ये तो मैं देखा हूँ। हाँ, लेनिन माओसेतुंग ने किया कम क्या? लेनिन माओसेतुंग ने किया क्या? क्या? लेनिन माओसेतुंग का आप नहीं पहचानते हैं? वो कम्युनिस्ट था। हेलो तो अगर कोई आदमी छुरी से मारे, तो वो आदमी का कोई मैंने आपसे पूछा, छुरी से लेकर मारा है। सुनो प्लीज मेरे सवाल सुनो। अगर कोई आदमी छुरी से मारा है तो वो कम्युनिज्म के यूज करके मारा है, वो कम्युनिज्म को यूज करके मारा है। अरे मुफ्ती, सुनो आगे, मेरे सवाल तो सुनो। अरे मेरे जवाब नहीं दिया आपने जवाब नहीं दिए ना, आपने जवाब नहीं दिए। मैंने पूछा अगर रिलीजन नहीं होता तो आप सबका कत्ल करते या नहीं? यस और नो, जवाब दो। मैं तो जवाब दिया, लेनिन माओसेतुंग क्या कम क्या? आप कम्युनिज्म के पास जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपकी साइड से बोले, आपकी साइड, मुफ्ती साहब उसके अकल की नजर से वो मारा है। हाँ मुफ्ती, आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है, अपना आप जरा माइक जरा ध्यान से रखो, बहुत शोर आ रहा है वहां से, बहुत हवा है, हवा। हाँ वो इसलिए जरा ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ हवा नहीं है। तो फिर यकीन साहब, कैन यू प्लीज आस्क माय क्वेश्चन टू हिम? आई थिंक ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है मुफ्ती साहब, ये लुमिनिस्ट पूछ रहे हैं कि अगर दुनिया में मजहब नहीं होता तो इसका मतलब कि सब एक दूसरे को बस कत्ल कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन। अगर मोरालिटी ना हो, नहीं मोरालिटी नहीं, मजहब से हम जो नहीं मोरालिटी नहीं, एक सेकंड, सवाल आपने गलत सुना, एक सेकंड आपने सवाल गलत सुना, एक सेकंड सवाल गलत सुना आपने। ये मोरालिटी का नहीं पूछा उन्होंने पूछा कि अगर रिलीजन नहीं हो तो क्या बंदा एक दूसरे को बस कत्ल करता फिरेगा? अगर रिलीजन ना हो, उसने मोरालिटी का नहीं पूछा। नॉट एनी बंदा, आस्क मुफ्ती साहब, विल ही किल? हाँ आपसे पूछ रहे हो, आपके पास अगर रिलीजन नहीं होगा तो आप क्या लोगों को कत्ल कर दोगे? अगर रिलीजन ना हो ये तो क्या होगा? इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या है कि एथिस्ट जो है, जो रिलीजन नहीं, वो आपसे पूछ रहा है, नहीं आपसे पूछ रहा है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? नहीं आप बोले हमारे पास, नहीं ये नहीं पूछ रहा, आप हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, आप बोले आप क्या करोगे? मैं तो रिलीजन का बिलीव करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास रिलीजन ना हो तो क्या करोगे? अगर आपके पास रिलीजन ना हो तो क्या करोगे? सर आप कत्ल कर दोगे लोगों का?
मैं कत्ल नहीं करूंगा या करूंगा, इससे एथिज्म के कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तो यही तो वो पूछ रहा है कि अगर आप कत्ल करोगे, यही तो पूछ रहा है वो। जवाब हाँ भाई, तो पूछ रहा है। पहले पहले मेरे बात मुझे सुनो। मुझे 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 मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। तो मुफ्ती साहब सुनो, ऐसे मेरे ही सवाल देखो, सुनो सुनो सुनो, दोनों आप आदमी एक करके कहा तो मैं क्यों उस अरे वक्त बात एक मिनट करूंगा। सुनो भाई, एक मिनट मुझे सुनो। सवाल का जवाब देने दो भाई। तुमने दे दिया ना? उसने कहा है, उन्होंने सवाल किया है कि अगर दुनिया में मजहब ना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम हमने क्या करेंगे, इसके कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, तो हम इसके सवाल का जवाब किस तरह दूंगा। मगर ये एक्सपीरियंस है, हमें ये एक्सपीरियंस है कि एथीस्ट जो खुदा ताला को नहीं मानते, जिसने मजहब को नहीं मानते, वो क्या काम किया, उस एक्सपीरियंस मुझे है। लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं है कि खुदा तुम्हें ताला कैसे ना हो एक्सपीरियंस है? तो तुम्हें कैसे मैं एक्सपीरियंस क्या है? करूंगी। तुम्हें कैसे ये तो एक्सपीरियंस है? इसकी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका तुम्हें सवाल जवाब एक्सपीरियंस इसका कैसे है? नहीं नहीं मुफ्ती, तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे है? तुम एथिस्ट नहीं हो ना, तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे मैंने है? तो मैं तो बिलीव करते हैं, रिलीजन को तुम बिलीव करते एथिस्ट हैं नहीं हो, फिर एथिस्ट के बारे में तुम कैसे जानते हो, वो बताओ पहले। कि एथिस्ट ने ये काम किया, इसलिए जानता हाँ, हूँ। तो इस एक्सपीरियंस रिलीजन के लोग ने भी किया, रिलीजन के लोग ने भी किया है। रिलीजन क्या समझ में नहीं आया क्या? रिलीजन के लोग भी ऐसे ही कत्ल किए हैं जैसे एथिस्ट किए थे, तो क्या फर्क है? तुम बोल रहे हो, देखो, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आपने रिलीजन, जो बात सुनो कहा है, सुनो सुनो सुनो, मैंने क्वेश्चन रिलीजन में पूछा, क्या होता है, इससे सुनो, एथिज्म का कोई अरे फायदा भाई नहीं होता है, तो सुनो आप सुनो बार बार सुनो, रिलीजन क्यों लेकर आता है। अगर रिलीजन नहीं मैं होता तो तो आप क्या रिलीजन करते से बोल के मैंने रिलीजन के पूछा। बारे में बात करने नहीं आया, मैं तो एथिज्म के बारे में बात करने आया कि एथिज्म इसके फैसला क्या करेगा। उन्होंने आपको कहा वो दूसरा एक बात सुनो, कहा है कि जो क्या हुआ, उसका नाम यकीन, उसका नाम है, तो वो कहा है कि अरे भाई तुम रिलीजन, पहले एथिज्म और कम्युनिज्म में फर्क समझो यार, एथिज्म और वो कहते कम्युनिज्म में हैं, फर्क समझ प्लीज के प्लीज बात करो। प्लीज, वो कहते हैं कि एथिज्म कानून के बारे में नहीं कह सकते हैं, ये वो कहते हैं कि अगर इस डेफिनेशन का अगर कोई आदमी ना माने, उसके लिए क्या फैसला होगा, ये मेरे सवाल है। कि वो मुझे बिल्कुल अगर समझ कोई नहीं एथिस्ट आया कहे कि आपने एथिज्म में मोरालिटी क्या के बोला। बारे में बात करूंगा, अगर कोई एथिस्ट ये कहे कि मेरे लिए मोरालिटी होना चाहिए, एथिज्म में मोरालिटी होना चाहिए, अगर कोई एथिस्ट इसी तरह चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तो होगा। तो आपके रिलीजन में क्या सब लोग के पास मोरालिटी है? आप रिलीजन में आ रहे हैं कि एथिज्म के बारे में बात करने आया, मैं तो हाँ रिलीजन के ठीक है, बारे में बात करने नहीं आया। ठीक है, एथिज्म के बारे में बात करते हैं। मैं आपको 10 एथिस्ट के बारे में बात करता हूँ, वो लोग आपसे बहुत अच्छे हैं और आपके रिलीजन से भी बहुत बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, लेनिन मार्शल तो नाम मुझसे बहुत अच्छा है, उन्हें बहुत हाँ, आदमी को बहुत कत्ल अच्छे किया, हैं। तो हाँ, माशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छा है वो, हाँ, लेनिन मार्शल तो। मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता ओके, हूँ? फिर मैं बस लास्ट आप अपनी बात कर लो मुफ्ती साहब, फिर मैं फिर मूव ऑन करता हूँ। और भी लोग हैं जिन्होंने आना है, तो आप अपनी लास्ट बात कर लो, तो फिर मूव ऑन करते हैं, ठीक है? ओके, तो मेरे एक सवाल, दूसरा सवाल ये है कि एथिज्म में अगर कोई एथीस्ट ये चाहे, तो मेरे सबसे पहले जो सवाल था कि मुर्दा के साथ अगर कोई एथीस्ट मुर्दा के साथ मुजामत करे, तो इसके लिए क्या फैसला होगा। तो वो आपने कहते हैं कि कवानीन जो कहते हैं वो मानना जरूरी है। कवानीन तो हर देश में एक एक करके होता है। एक आदमी कहते हैं कि वो जायज नहीं है, उस आदमी कहते हैं कि ये जायज नहीं होता है। अगर इसी तरह इख्तलाफ हो रही है, तो सिर्फ अल्टीमेटली जो फैसला क्या होगा, ये एक के लिए इसका फैसला क्या होगा, ये सबसे पहले जरूरी है। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी कपड़ा ना पहनकर हाटे और उसके काम से तो भी कोई आदमी के नुकसान ना हो, तो ये मेरा सवाल है, अगर कोई आदमी चाहे कपड़ा ना पहनकर मैंने चलूंगा, तो उसके लिए क्या फैसला होगा, उसके लिए क्या होगा कि इसके कामों से किसी को नुकसान नहीं होता है कि अगर कोई आदमी कपड़ा ना पहने। तो ये मेरे दूसरा सवाल था। तो नाहिलिज्म में ये कहते हैं कि खुदा ताला को अगर अगर खुदा ताला ना हो, तो दुनिया की कोई मकसद नहीं है, बेमानादार है। हमारे बांग्लादेश के एक एथिस्ट है, उन्हें कहते हैं कि दुनिया के कोई आदमी की, या और उन्हें कहते हैं कि आइंस्टाइन की कोई माना नहीं है। और वो इसी तरह बहुत से बात किया कि दुनिया की कोई माना नहीं है। अगर कोई दुनिया की माना ना हो, तो हम उन्हें कहते हैं कि जीवित रहना
ये जीवित रहना भी सबसे बड़ा ओके बेईमानदार काम है, चलो सबसे बड़ा ठीक है बेईमानदार काम है। चले इसीलिए वो ठीक है कहाँ है हाँ ठीक है उसकी मुफ्ती साहब ओके आपके सवाल आ गए उसका मैं जवाब दे देता हूँ थैंक यू फॉर कमिंग अप्रीशिएट